इस्लाम का असर वही इसकी हर चीज का असर है। हर वो चीज जो इस्लाम के अंदर है वो आपको जन्नत के करीब लेकर जाती है। देखे ना, वो वाकया हमने सुना हुआ है कि एक औरत थी, फाशा औरत थी, उसने क्या किया, एक कुत्ते के बच्चे को पानी पिला दिया। सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया और जन्नत दे दी। तो दूसरी तरफ एक हदीस और भी आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत थी, बड़ी नेक थी, बहुत पासा थी, बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन उसने क्या किया, एक बिल्ली से बड़ी तंग थी, उसने उस बिल्ली को बंद कर दिया, उसको भूखा छोड़ दिया, तड़प तड़प के वो मर गई। अल्लाह को यह अदा इतनी नापसंद लगी, अल्लाह ने इस अमल की वजह से उसको जन्नत अता कर दी, जन्नत दे दिया। देखे ना, अगर कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत मिल सकती है, तो आप अगर बिल्ली को बंद करोगे तो जहन्नम भी मिल सकती है। अगर रेड़ी लगाकर मजाज के खिलाफ हलाल कमाई करके जन्नत मिल सकती है, उसी रेड़ी पर झूठ बोलकर, कसमें खाकर, धोखा देकर, माल बेचकर जन्नत भी मिल सकती है। हर चीज का असर, इस्लाम की हर चीज का असर उसके छोटी चीजों में भी है। हर अमल आपको जन्नत की तरफ या जहन्नम की तरफ लेकर जाता है। आपका हर अमल इम्तिहान है। मैं आपको एक मिसाल देके वाज़ेह करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नह, तुम जन्नत में जा ही नहीं सकते, हत्ता तुमिनू, यहां तक कि तुम ईमान ना ले आओ। अच्छा, हत्ता तुमिनू वला तहाब्बू, उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक दूसरे मुसलमानों से मोहब्बत ना करने लग जाओ। फिर क्या फरमाया कि मैं तुम्हें तरीका बताऊं कि आपस में मोहब्बत कैसे पैदा होगी, अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो। अब देखिए, अमल कितना छोटा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने बताया कि तुम सलाम करो, सलाम करोगे मोहब्बत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी ईमान मुकम्मल होगा, अब ईमान आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत दे देगा। अमल कितना छोटा सा सलाम, लेकिन हम लोग इस चीज से परवाह ही नहीं करते। ये बात जो कहते हैं ना कि नहीं जी, जब किसी को कहा जाता है जी दाढ़ी रख लो, जी सारा इस्लाम दाढ़ी में आ गया, अच्छा यार नमाज पढ़ा, और जी सारा इस्लाम नमाज से आ गया, मैं नमाज तो नहीं पढ़ता लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, अच्छा यार तो एक काम कपड़ा टखनों से ऊपर, और सारा इस्लाम कपड़ा टखनों से ऊपर रखने में आ गया, मैं इस तरह के काम नहीं करता, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं दिया, आज तक किसी के साथ बुरे बात नहीं की, बड़ा अच्छा अखलाक है, बड़ा अच्छा किरदार है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और अल्लाह के बंदे, तू गुलाम है, तेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि तू कहे कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं पढ़ता, अखलाक मेरा बड़ा अच्छा है। तुझे ये इख्तियार किसने दे दिया? अखलाक भी अच्छा करना पड़ेगा, अपने अमाल भी अच्छे करने पड़ेंगे, इबादत भी करनी पड़ेगी, तो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। गुलाम के पास ये इख्तियार नहीं होता वो अपनी मर्जी कर सके। हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि आप ये हदीस सुना के कहें जी वो बंदा नमाजें तो बड़ी पढ़ता था, रोजे तो बड़े रखता था, लेकिन क़यामत का दिन होगा ना, उसके बाद अमालियों की वजह से लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, तो अल्लाह उसकी नेकियां सारी दूसरों को दे देगा, तो क्या फायदा ऐसी नमाजें पढ़ने का? नहीं, तुझे किसने कह दिया ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। अल्लाह की कसम, तेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं, तो ये फैसला तू नहीं करेगा। तुझे एक ही हुक्म मिला, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हम क्या करते हैं, जहां पे मर्जी का बात लगती है, जहां पे दीन आसान लगता है वहां पे अमल कर लेते हैं, जहां पे मुश्किल लगता है वहां पे छोड़ देते हैं। मर्जी का इस्लाम बनाया हुआ है, कभी मान लिया कभी छोड़ दिया, खसरत दुनिया फिल आखिरत, दुनिया भी तबाह कर लेते हैं, आखिरत भी तबाह कर लेते हैं। अल्लाह को ऐसा इस्लाम नहीं पसंद। गलती कुताही और चीज है, गुनाह और जना और चीज है, अल्लाह से माफी मांग लो, लेकिन अपने उसूल और नजरियात ही बदल लो। ये कहां का इस्लाम है?